अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ईद की शॉपिंग कर ली? ईद करीब आ रही है, आपने कपड़े बनाए, जूते बनाए, बालियां ले लिए होंगे, चूड़ियां ले लिए होंगे, मेहंदी वगैरह की चीजें लिए होंगे। खासकर खवातीन और बच्चे ईद की शॉपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ना एक्साइटेड होते हैं, और इसलिए जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच जोड़े आजकल जो है ये आम होता जा रहा है। खवातीन खरीद लेते हैं, बच्चों के लिए भी 2 और 3 जोड़े कपड़े खरीद ही लेते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है इन सब खरीदारी के लिए एक बंदा जिसको हम घर का सरबराह कहते हैं, यानी मर्द जो होता है, वालिद होता है, भाई होता है या शौहर होता है, तो वो किस तरह जो पैसे हम ईद की शॉपिंग के लिए या कोई इवेंट्स के लिए, इस तरह के इवेंट्स आते हैं उसमें हम उड़ाते हैं, वो किस तरह उसको ला रहा है। क्या हम खवातीन ने कभी ये सोचा है? हम कंपटीशन के सिलसिले में दूसरे जो खवातीन या हमारे सोसाइटी में जो दूसरे खवातीन जिनकी आमदनी अच्छी होती है या उनके घर में अच्छे एक फाइनेंशियल जो है इश्यूज इस तरह नहीं होते हैं, उनको देख के क्या हम अपने घर के मर्दों के ऊपर ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं? आज हम इस बारे में बताते हैं अपने इस व्लॉग में। क्योंकि ईद करीब आ रही है तो हमने सोचा हम भी जाकर देख लेते हैं कि बाजार में जाके जो खवातीन चीजें खरीद लेते हैं या बच्चों के लिए हम चीजें खरीद लेते हैं या ईद की शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी जाकर देख लूं कि वाकई में जो है हम मर्दों के साथ ज्यादती करते हैं या ईद के करीब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ईद के वक्त जो है ना चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, जो 1000 रुपए की चीज है वो 4000 में आपको मिलता है, या हर आइटम्स के ऊपर जो है ना डबल उनकी कीमत से नए दुकानदार बेचते हैं और हम खरीद लेते हैं। मैं भी कल गई अपने बच्चे के साथ, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बाजार में जाके एक कमीज जो आम जो है बाहर शॉप के बाहर जो है ना उसको लटकाए गए थे, मैंने ऐसे ही दुकानदार से पूछा कितने का है, तो उन्होंने कहा इसकी कीमत 4000 रुपए है। बाजी मैं हैरान हो गई कि एक कमीज जो 1000 रुपए में आम दिनों में मिलता है वो 4000 में, उसके साथ पूरा सूट नहीं है, वो सिर्फ एक शर्ट है, उस शर्ट की कीमत 4000 है। इस तरह बच्चों की दुकान में गए तो देखा बच्चों, एक छोटी सी बच्ची या बच्चे का जो 1 साल के बच्चे के जो कपड़े हैं वो 3000 से कम में नहीं है। आम दुकानों में गए कि हम जो मिडिल क्लास जो जाते हैं उसमें जाके देखा कि जो 500 की जो कमीज है वो तकरीबन 1000 की, 1000 की, 2000 की, इसी तरह हम सरप्राइज हो गए कि क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो ये नेकियां कमाने का महीना है, अच्छे अमाल करने का महीना है, और अफसोस हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं कि इस महीने में, इन दिनों में हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय उनके लिए मुसीबतें और बढ़ा रहे। एक आदमी जो सुबह से शाम तक एक ऑफिस में काम कर रहा होता है या मजदूरी कर रहा होता है या कोई भी काम कर रहा होता है, वो दिन नहीं देखता, उसको नहीं पता, वो सुबह 6 बजे चला जाता है, रात को 8-9 बजे वापस आता है कमा के उनको घर की और भी चीजें लेनी। लेकिन मजबूरी है, ईद के दिनों में ईद की खुशियां हैं, बच्चों के लिए चीजें लेनी, बीवी के लिए चीजें लेनी है, बहन के लिए चीजें लेनी है। बहुत सारे ऐसी फैमिली भी है जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। अगर आपने एक बंदे के लिए चीज खरीदा, दूसरा इंतजार करते देखो मेरे लिए नहीं लिया, तो मजबूरी में उसके लिए भी लाना होता है। और अब वो जो मर्द कमा रहा है जिसकी इनकम जो है 50-60 हजार या 70 हजार है, वो इस ईद के टाइम कर्जदार हो जाता है इन चीजों को खरीदने के लिए। अगर आप एक ट्रेंड बन गया है, आप एक जोड़ा कपड़ा अगर किसी को दे देते तो घर में बीवी भी खुश नहीं होती। और हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे मोस्टली हमारा कल्चर इस तरह के 50-60% खवातीन जो है मर्दों पर डिपेंडेंट है, वो खुद नहीं कमाते। तकरीबन 40 या 30% खवातीन ऐसे हैं वो जाके कमा रहे थे। मजबूरियां भी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जो है ना औरत बैठ के मर्द खा रहा है या कुछ नहीं कर रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मजबूरियां, हेल्थ का इश्यूज होते हैं इस तरह, या फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या ऐसे होते हैं घर में इस तरह के ज्यादा काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो औरत घर से निकल नहीं पाती है, उनकी भी मजबूरी है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं जिस वजह से, लेकिन उनके ऊपर खर्चा करना जो है ना वो मर्द की जिम्मेदारी है, चाहे वो औरत कमाए कि नहीं कमाए। और वो जो औरत क्या करती है, वो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा अगर कपड़े ले लेती है, खासकर ईद के दिनों में या इस तरह के कोई इवेंट्स होते हैं उस वक्त,
تو दुकानदार उसको डबल ट्रिपल करके उसको दे देता है, यानी 20-30 हजार रुपए एक टाइम में एक औरत जो है ना शॉपिंग में उड़ा देती है। इस तरह बच्चों के ऊपर ये चीजें सारा जूतों से लेकर सारा कुछ कर लेते हैं। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि हम घर में जो एक कमा रहे, चाहे वो औरत हो, घर कुछ ऐसे घराने भी है जिनमें खवातीन भी कमा रहे, उनके ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी में जो ये ट्रेंड बना हुआ है कि हमने दूसरों को देख के लेना है, ये चीज लेना है, ये करनी है, वो करनी है, तो अगर हम थोड़ा सा इस चीज को कंट्रोल करें कि कल मैंने जाके खुद ही देखा कि इस टाइम का इन बिलों का जो है ना दुकानदार फायदा उठाते हैं, ठीक है, ये भी उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाती है, उनके वो पैसे बनाने के चक्कर में हमें लालच दिया जाता है कि इस ब्रांड का, उस ब्रांड का। आजकल ब्रांड का एक ट्रेंड बना हुआ है कि यार मुझे ब्रांड के कपड़े चाहिए, आम कपड़े लेना ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी में एक औरत जो है ना वो ब्रांड के कपड़े पहन रही है तो दूसरे कहते हैं मैं कैसे पहन लूं, तो ये भी एक कंपटीशन शुरू हो गया है। तो एक मर्द जो है ना डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जिसकी वजह से जो है ना वो सफर हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। लेकिन हम ये नहीं देखते कि एक मर्द जो एक अकेला कमा रहा है हम उसकी हेल्प करें। हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम अगर ईद के दिनों या ऐसे कोई इवेंट्स आता है तो हम जब शॉपिंग करने के लिए अगर इतना भी जरूरी है वो, तो हम बहुत पहले 1-2 महीना पहले जो है ना हम चीजें ले लें, अपने लिए रखे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और फिर ये एक और मसला ये है कि जब हम कपड़े लेते हैं या अनस्टिच लेते हैं, वो अगर हम सिलाई के लिए दे दे तो वो जो सिलाई करने वाला होता है वो उसकी जो है जो सिलाई की जो कीमत है वो डबल हो जाती है। अगर आपने 1500 का कपड़ा ले लिया, 2000 का, 3000 का, तो सिलाई करने वाला 1500-2000 वो उसकी सिलाई के लिए ले लेता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इन दिनों जो है ना आपने सबसे पहले जरूरी ये है कि आप 1-2 महीना पहले आपने अपनी चीजों को करना है, जो भी चीजें आपने खरीदना है वो पहले आप खरीदें, ताकि जो घर का एक सरबराह है, जो कमाने वाला कोई भी घर में, उसके ऊपर बर्डन ना हो, और फिर ऐसा ना कि उसको कर्ज लेना पड़े, फिर जो है ना पूरा महीना, अगले महीना जो आपकी एक दिन की खुशी के लिए वो पूरा जो है ना आप टेंशन में गुजर जाए, आपकी लड़ाइयों में गुजर जाए। तो कि मोस्टली जो है ना ये चीजें बहुत ही ज्यादा जो है फैमिली के ऊपर और एक खानदान के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत देर पा होते हैं।